नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। कश्मीर में हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं, चुनाव ने मारा। अगर ये मैं आपसे कहूं, सुपिंदर कौर, माखनलाल बिंद्रू, दीपक चंद, वीरेंद्र पासवान को इस्लामिक जिहादियों ने नहीं, सियासत ने मारा, चुनाव ने मारा। मतलब सोचिए, गुस्सा आया ये सुनकर आपको कि आतंकवादियों ने नहीं मारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं मारा, खून खौला। ये घटिया बयान सुनकर सोचिए कितनी गिरी हुई सोच है कि कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, और हमारे यहां के कुछ लोग पाकिस्तान और आतंकवाद को ही क्लीन चिट दे रहे हैं कि चुनावों की वजह से कश्मीर में ऐसा हो रहा है। आप जब तक बयान नहीं सुनेंगे ना, तब तक आपको यकीन नहीं होगा। मुझे भी जब यह खबर मिली, मुझे यह भरोसा नहीं हुआ कि कोई नेता ऐसा कैसे कह सकता है कि हमारे देश के नेताओं का स्तर ऐसा भी हो सकता है। ये कौन है, इनका परिचय आपको बाद में दूंगा, पहले इनका बयान बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हिंदुस्तान में कहीं पे भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं या होने होते हैं, तो तब भी कश्मीर में वायलेंस क्यों बढ़ता है? तो ये तो सोचने वाली बात है। क्या वजह है कि बाकी मुल्क में इलेक्शन हो तो कश्मीर में, छोटा इलेक्शन हो तो कश्मीर हालात ख़राब, बड़ा इलेक्शन हो तो कश्मीर में हालात ख़राब, बाकी तो सब जगह पीसफुल माहौल रहता है, एक कश्मीर में ही क्यों हालात ख़राब हो जाते हैं? यह आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाला बयान है कि चुनाव की वजह से ऐसा बुरा। आपको लगेगा ऐसा बयान या तो भाई पाकिस्तान से आ सकता है या किसी अलगाववादी नेता का इस तरह का बयान हो सकता है। एक बार फिर मैं फिर से गुजारिश करूंगा, एक बार फिर इस बयान को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कहीं समझ में आएगा कि यह पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाला बयान है, जिसमें बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने नहीं, चुनाव ने मारा है हिंदुओं को कश्मीर। क्या वजह है जब हिंदुस्तान में कहीं पे भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं या होने होते हैं, तो तब भी कश्मीर में वायलेंस क्यों बढ़ता है? तो ये तो सोचने वाली बात है। क्या वजह है कि बाकी मुल्क में इलेक्शन हो तो कश्मीर में, छोटा इलेक्शन हो तो कश्मीर हालात ख़राब, बड़ा इलेक्शन हो तो कश्मीर में हालात ख़राब, बाकी तो सब जगह पीसफुल माहौल रहता है, एक कश्मीर में ही क्यों हालात ख़राब हो जाते हैं? आप सोचिए, चुनावों की वजह से आतंकी हमला, चुनावों की वजह से। आतंकियों ने कुछ नहीं किया, ये हमारी घरेलू सियासत है और ये चुनावों की वजह से कश्मीर में हो रहा है। इनका नाम है तारिक अहमद कर्रा। तारिक अहमद कर्रा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बल्कि बड़े नेता नहीं, बहुत बड़े नेता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी कि CWC के सदस्य हैं और राहुल गांधी और गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। इनका मानना है कि कश्मीर में हिंदुओं को आतंकवादियों ने नहीं, चुनाव ने मारा है। क्या यह आतंकवादियों को क्लीन चिट नहीं है? सीधा सवाल, टंके की चोट पर पूछेंगे। क्या यह आतंकवादियों को कवर फायर नहीं है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने वाला बयान नहीं है? क्या हिंदुओं के हत्यारों को बचाने की कोशिश नहीं है? क्या पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों को बचाने की कोशिश नहीं है? क्या यह हिंदुओं के जख्मों पर नमक रगड़ने की कोशिश नहीं है? क्या यह उन हिंदुओं के कफन का अपमान नहीं है जिन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे? क्या ये इस्लामिक आतंकवादियों की वजह से कश्मीर से पलायन कर रहे हिंदुओं पर एक भद्दा मजाक नहीं है? एक और बड़ा सवाल, क्या बिना राहुल गांधी की सहमति के कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता ये बयान दे सकते हैं? आज आपको यह भी सोचना होगा कि न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आज सुबह से देश को कचोटने वाला कर्रा का यह बयान दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता ने नहीं कहा कि कर्रा ने जो कहा, जो इस्लामिक आतंकवादी पाकिस्तान को जो बचाने की कोशिश की, उनको माफी मांगनी चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ऐसा अब तक किसी की तरफ से नहीं कहा गया है। और हम ये मानकर चलते हैं कि बिना राहुल गांधी या बिना टॉप लीडरशिप या बिना परिवार की सहमति के कर्रा साहब ये बयान नहीं दे सकते इस्लामिक आतंकवादियों को बचाने वाला। जीवीएल नरसिम्हा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राशिद अल्वी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। राशिद अल्वी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। जीवेल जी, आपका स्वागत है। ललित अंबरदार, कश्मीरी आवाज, कश्मीरी पंडित, और माजिद हैदरी साहब भी एक और कश्मीरी आवाज है। लेकिन सबसे पहले मैं राशिद अल्वी साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आपको गुस्सा आया है बयान सुनकर? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि आपकी ये बहस गलत है। एक आदमी बयान देता है और उस पर आप अपने टीवी चैनल पे बहस शुरू कर देते हैं। आज सवाल बहस होनी चाहिए कश्मीर की सिचुएशन,
कश्मीर के क्या हालात, और मैं आपको याद दिला दूं, अगर इसी बयान पे आपको बहस करनी है तो जब कश्मीर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनकी मैं इज्जत नहीं करता, बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, मेरे उनसे बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं, चुनाव के बाद उन्होंने बयान दिया कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि कश्मीर के अंदर चुनाव आराम से होने चाहिए। बीजेपी ने सरकार ये बनाई, बयान गलत है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो मेरा पहला सवाल ये है कि उनका वो बयान निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की मर्जी से आया, राशिद अलवी जी, बीजेपी की मर्जी राशिद से अलवी जी, आया। मैं आपको टोकना नहीं चाहता इतना हूं, बड़ा बयान मैं चाहता हूं आप पूरा ऐसा बोलें, मुमकिन नहीं है। लेकिन सम्मान मेरा सवाल है, एक मिनट, ये बयान ऐसा गलत मुमकिन नहीं या है सही? कि इतना अगर आप भी बड़ा गलत नहीं बोलेंगे तो मुझे जो- लगेगा आपकी सहमति है। गलत या सही, बस इतना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये बयान सही था या मैं सर गलत? सवाल पूछने आपसे बैठा हूँ पूछ रहा राशिद जी, मैं जवाब देने नहीं पहले बैठा आप हूँ। बताइए। मैं पूछ रहा हूँ तारिक अहमद हामिद कर्रा तारिक बाद में CWC, बयान दिया इन्होंने है। गलत कहा, पहले मेरी बात का इन्होंने जवाब गलत दीजिए, कहा, वो बयान सही था कहा? कि गलत था? गलत कहा। अगर बयान पे ही बात है, हाँ जी, बयान पे ही आप हाँ या ना बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप जवाब आइए देने कि नहीं सही बैठा जवाब हूँ। है। मैं तारिक हामिद कर्रा, इन्होंने जो कहा कि चुनावों ने मारा, आतंकवादियों ने नहीं मारा भाई, सही अब कहा ऐसा- गलत कहा? देखिए ऐसा है, नफरत मत फैलाइए। आप नहीं बोलेंगे इनके जो खिलाफ बयान क्योंकि मैंने कहा है सहमति उसके है। बारे में पहले जवाब दीजिए, तब मैं सहमति इसके है। बाद में जवाब दूं। ये राहुल आपके गांधी की पीएम सहमति आपके से, बयान के बारे में क्या राय है? परिवार की सहमति वो- से नफरत जब वो फैला रहे, मोदी जी की नफरत मैं मर्जी से फैला हुआ रहा हूं। था, वो बयान आतंकवादियों मोदी को जी की बचा रहे मर्जी से हैं, हुआ। इस्लामिक आतंकवादियों को बचा रहे हैं। राशिद भाई, आपसे उम्मीद नहीं है, आप हमेशा आप बेबाकी मेरे- से बात रखते हैं। आप बोलिए मेरे- उन्होंने गलत कहा, वरना माफी मेरे के साथ सवाल मुझे का कहना जवाब पड़ेगा नहीं दे आपकी भी रहे। यही सोच है। उन्होंने आप गलत मेरे कहा, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरी सोच बिल्कुल अलग है। तो आप बोलिए उन्होंने मेरी गलत सोच कहा, को वो मत कीजिए आप। बोलिए उन्होंने गलत लेकिन कहा। पहले राशिद मेरे भाई, सवाल का जवाब दीजिए। राशिद क्या अलवी, मोदी जी उन्होंने की गलत मर्जी से कहा। बयान आया? आपको भी लगता है कि आतंकवादियों ने नहीं मारा? मैं पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ज्यादा ना बोलूं? कश्मीर ये के चुनावों अंदर के जो चक्कर कुछ में हो रहा है ये उसके सब? लिए कश्मीर में जो कुछ हो रहा है जी, उसमें सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तानी जब भी आतंकवादी वो जिम्मेदार नहीं है। डिक्टेटरशिप चलिए, हाँ, अब ठीक मेरी ठीक, बात आ रहे हैं आप, सुनिए। धीरे धीरे आ रहे हैं। पाकिस्तानी अगर आप मेरी- आतंकवादियों के खिलाफ ना बोलूं, ये आतंकियों ने नहीं मारा, ये चुनावों के चक्कर में हो रहा है कश्मीर में, ठीक? अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं नहीं बोलूं। आप ये मुझे बताइए, मेरी बात तारिक, सुनिए, हाँ, उसके बाद बोलिए। आप अच्छा, तो चलिए, मैं बीजेपी आपसे के नेता पूछता की तरह बहस कर रहे हैं। मैं आपको एंकर टाइमर बन के चलाता बात हूं। मैं आपके लिए, मैं राशिद भाई सबसे आपके लिए पहले पूरा फ्लोर दूंगा प्रधानमंत्री ने आपको। आप मुझे बस इतना बोलिए, तारिक हामिद कर्रा CWC के मेंबर, सुनिएगा मेरा पूरा सवाल, हम आराम से बात करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं आपकी ये सोच नहीं है। आप मुखर होकर बोलते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। आपको शर्म आई कि आपकी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से ये सब हो रहा है? ये बयान गलत है, बस इतना बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, आप एंकर हैं एक चैनल के, जी, और मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि एक चीफ मिनिस्टर कश्मीर के कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये चुनाव होने दिया, उसका शुक्रिया। उसमें प्रधानमंत्री की मर्जी थी कि नहीं थी? वो बयान ठीक था कि नहीं था? आप हाँ या ना जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब। अगर आप मेरे से हाँ या ना पूछेंगे ना राशिद अलवी जी, मुझे तो मैं ताज्जुब हो रहा आपको अभी 10 बयान गिनाऊंगा ना, तो आप ऐसा फंस जाएंगे। राहुल गांधी ने कह दिया था, सर पुलवामा अटैक से किसको फायदा हुआ? वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचा रहे थे। मुंबई हमला हुआ, दिग्विजय सिंह ने कहा आरएसएस की साजिश, वो बचा रहे थे। सैफुद्दीन सोज, सेना कश्मीरियों को मारती है, आतंकी नहीं, वो पाकिस्तान को बचा रहे थे। संसद पर हमला, सर्जिकल स्ट्राइक, फर्जिकल स्ट्राइक, याकूब मेमन की फांसी, जुडिशियल किलिंग, अफजल गुरु को फांसी सही तरीके से नहीं फैसला हुआ, चिदम्बरम। सर 10 बयान है, आप बस इतना बोलिए कर्रा ने गलत कहा। ऐसा है, मुझे लगता है कि गुफ्तगू करना आपसे बिल्कुल बेकार है। हम अपोजिशन में, अगर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप मुझसे तो 10 सवाल कर रहे हैं। आप एक बार कह दीजिए कि मैं वो समझ गया बयान राशिद सही था या अलवी, गलत था। आपकी मजबूरी है, जब बयानात पे आतंकियों बहस को हो रही है, बचाना है, मैं- कांग्रेस में रहना आप है, ये कहिए। और जहां कांग्रेस तक में रहना है, आतंकियों को बचाना है, मैं मजबूरी है। मैं मजबूरी समझता हूँ मेरी नहीं, राशिद भाई, आपकी मजबूरी मैं है। मजबूरी समझता हूँ आपकी। आप आपकी आतंकियों के मजबूरी खिलाफ है, नहीं बोल आपकी मजबूरी सकते, मैं आप समझता इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल सकते राशिद भाई, ये वरना बोलिए इस्लामिक कर्रा ने आतंकवाद- गलत कहा।
इस्लामिक मतलब आतंकवाद- शर्म से सर झुकता है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, माखनलाल बिंद्रू, सुपिंदर कौर, वीरेंद्र पासवान, दीपक चंद, हिंदू भाइयों की हत्या हो रही है, और यहां कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने नहीं मारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं मारा, चुनाव ने मारा, और आप नहीं बोल पा रहे, उन्होंने गलत कहा। आप मेरे एक शब्द सवाल नहीं का बोल पा जवाब रहे, उन्होंने क्यों नहीं गलत दे रहे? कहा। और कश्मीर के जो हालात हैं नहीं बोलेंगे, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है, चूंकि हाँ, आतंकी जब जिम्मेदार थोड़ी ना, आतंकियों ने कुछ नहीं डिमोनेटाइजेशन किया हुआ भाई। था, ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ठीक। जब 370 आर्टिकल खत्म हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा तो ये था, तो आतंकियों ने मारा ही नहीं है, तो फिर कहां से आतंकवाद जिम्मेदार हो गया भाई? आप ही तो कह रहे हैं राशिद अलवी, अब ये गलत बात है। आप कह रहे हैं आतंकियों ने मारा ही नहीं है, तो फिर कहां से आतंकवाद जिम्मेदार? ये तो चुनाव के चक्कर में हो रहा है ना कश्मीर में सब कुछ। देखिए, मैंने ये तो आपके बिल्कुल नेता नहीं कह रहे हैं, कहा, कर्रा जी। आतंकवादी कहां से आतंकवाद? आतंकियों ने तो मारा ही नहीं है, पाकिस्तान ने तो है ही नहीं भाई। भोला भाला बेचारा वो फरिश्ता, देवदूत पाकिस्तान, पाकिस्तान के आतंकी फरिश्ते, उन्होंने तो मारा ही कहां है भाई? ये तो चुनाव के चक्कर में हो रहा है ना राशिद भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने अल्फाज मेरे मुंह में मत डालो। तो फिर बोलिए कर्रा साहब ने गलत कहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, निश्चित तौर से आतंकवादियों ने मारा। तो फिर कर्रा ने गलत कहा। आतंकवादियों के चलिए जिम्मेदार बस, कौन? अब आप 9 मिनट बाद पूरी लाइन पर आए। भारत सरकार- कर्रा ने गलत कहा, भारत सरकार कर्रा ने गलत कहा, खत्म तारिक करने का काम हामिद है। कर्रा ने गलत कहा। प्रधानमंत्री कहते जीवीएल। कि मैं 11 दिन में पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर। जीवीएल, जीवीएल, चुनाव के चक्कर में कराते हैं भाई आप लोग ये सब। देखिए, अमन जीवीएल, मेरा सवाल है, पुलवामा होता है, पुलवामा अटैक हुआ था, तब राहुल गांधी ने कहा था किसको फायदा होता है भाई इससे? मुझे उनका ट्वीट मेरी आंखों के सामने है। किसको फायदा हुआ पुलवामा से? आप लोग कराते हैं चुनावों के चक्कर में, कभी पुलवामा कभी कश्मीर। जीवीएल, ऐसे बेतुके बयान कांग्रेस के नेता देते हैं, इसलिए जनता उनको बार बार नकारती है। इस देश में चुनाव हर साल होते हैं, लगभग हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। ठीक है। जो टारगेटेड किलिंग हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसका चुनाव से क्या लेना देना है? ये एक्चुअली पाकिस्तान के और आतंकियों के अपोलोजिस्ट बनकर, ये कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं है, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सदस्य है, इनवाइटी है। यही अभी CWC मीटिंग हुआ था, उसमें यही तारिक हमीद कर्रा ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर क्या कहा, पूरे देश ने देखा है, पूरे सारे पेपर में छपा है। सरदार पटेल को भी ये लोग जलील करना चाहते हैं, केवल इनके लिए एक परिवार ही वो तो प्रमुख कह रहे हैं है। आप लोग चुनाव के अपने चक्कर में करवाते हैं भाई, राजनीतिक इसका जवाब चमकाने के दीजिए। लिए- आप लोग चुनाव के चक्कर में कराते हैं हम लोग। नहीं, ये बिल्कुल ये अब ऐसा तो है नहीं, ये पहली बार हुआ है। पुलवामा कह दिया था राहुल गांधी ने कि आप लोगों ने कराया भाई पुलवामा, किसको फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ पुलवामा का। जनता ने। देखिए, ये हर बार जो पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये हर बार जब कोई घटना घटती है, 26/11 जब इनकी सरकार रही, तब जाकर के दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, एक मुंबई के बुक लॉन्च फंक्शन में क्या कहा, आपने अभी भी उसका जिक्र किया है। उसके लिए उनकी सरकार रही और उसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने की किस प्रकार का इन्होंने षड्यंत्र रचा, देश ने देखा है। ये अपने आप को, पाकिस्तान को बचाने के लिए हिंदू आतंकवाद का एक शब्द को प्रयोग करके पूरे हिंदू समाज को जलील करने की कोशिश किया। राशिद अलवी क्या डिबेट छोड़कर गए हैं? मैं तो अपने हिंदू प्रोड्यूसर समाज से को पूछ रहा हूँ, एक मिनट, क्या राशिद अलवी डिबेट छोड़कर गए हैं? मैं अपने पीसीआर से पूछ रहा हूँ, प्रोड्यूसर से पूछ रहा हूँ, राशिद अलवी डिबेट में हैं अभी या वो चले गए हैं? राशिद अलवी नहीं है, ये चीज ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब गोलगप्पे वाले मीठे मीठे रसगुल्ला सवाल तो होंगे नहीं, सवाल तो होंगे तीखे, जब ये कहा जाएगा कि आतंकियों ने नहीं, चुनाव ने मारा। और राशिद अलवी जी आ गए। राशिद अलवी जी, आप हैं मेरे साथ? जी हाँ, मैं आपके साथ। राशिद अलवी जी हैं। आप जीवीएल कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद राशिद जी मैं आपके पास आऊंगा। सर जीवीएल आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हर बार कश्मीर में हो या इस्लामिक आतंकवाद हो, उसको बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को सिद्ध करने के लिए आतंकियों का कौन सा वोट बैंक होता है सर? इस प्रकार के आतंक का कौन सा वोट बैंक होता है? आतंकियों को बचाएंगे, वोट मिल जाएंगे। आतंकियों को बचाएंगे, वोट मिल जाएंगे। नहीं, अमन जी, बिल्कुल आतंकियों को बचाएंगे, उनको वोट बैंक लगता है, उनके वोट बैंक मजबूत होगी। पाकिस्तान को बचाएंगे, उनकी वोट बैंक भारत में मजबूत होगी। ये उनकी सोच है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और कई लोगों को इस बहाने बंद करना, पाकिस्तान को 26/11 से
उनको बरी करना, ये यहाँ दिग्विजय सिंह जो बयान देते हैं उसके लिए संघ परिवार जिम्मेदार है क्या? इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होता है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ यही कहते हैं कि भारत सरकार हमको दोष नहीं दे रही है। राशिद अल्वी जी, तो आप यूपीए और मनमोहन की सरकार पाकिस्तान को कैसे उनको राशिद अल्वी जी, सकती है जब एक उनको बहुत बचाने के एक बहुत ही गंभीरता से एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आराम से आपसे बात करूंगा। राशिद अल्वी जी, आप ईमानदारी से बताइएगा, आपको नहीं लगता कि इन बयानों को पाकिस्तान कोट करेगा और कहेगा कि ऐसे देखो हमको ब्लेम करता रहता है इंडिया? आपके नेता, मेरा सवाल सुनिएगा, आपके नेता कह रहे हैं देखो आपके चक्कर में, चुनावों के चक्कर में कराते हैं आप लोग कश्मीर में, और फिर इन्हीं के बयान को कोट करेगा पाकिस्तान, इमरान खान, गद्दार, बाजवा, ये लोग, और कहेंगे कि देखो तुम लोग ऐसे ही पाकिस्तान हमें ब्लेम करते रहते हो। कांग्रेस पार्टी कह तो रही है कि तुम ही लोगों ने कराया चुनावों के चक्कर में। इमरान खान कोट करता कांग्रेस नेताओं को, होगा ना फिर कोट कांग्रेस के नेताओं का बयान? राशिद अल्वी जी, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल राशिद अल्वी जी, मैं जवाब दूं? राशिद अल्वी जी आप ही बोलिए, आप ही का नाम है राशिद अल्वी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राशिद अल्वी जी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, पहले तो आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, यह इस्लामिक आतंकवाद क्या होता है जो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बीजेपी के नेता भी इस्तेमाल कर रहे हैं? यह इस्लामिकवाद की क्या परिभाषा है? पहले तो मुझे यह बताया, आप क्यों हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस्लामिक आतंकवाद का मतलब है कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, और अगर इस्लाम आतंकवाद सिखाता है तो मैं काहे को बैठा हूं? मैं भी आतंकवादी हूं। फिर तो इस दुनिया का हर मुसलमान आतंकवादी है, चूंकि इस्लाम को सब मानते हैं। ये जानबूझ के आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते, और ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि भारत के अंदर नफरत फैले। अच्छा, इसके साहब लिए नफरत आपको नहीं फैला रहे, मैं अल्फाज नफरत फैला रहा हूं। जवाब देना चाहता हूं, जब धर्म पूछ कर, मैं जवाब देना। राशिद अल्वी जी, इतना गुस्सा आपको हिंदू आतंकवाद पर आया था? इतना गुस्सा आपको जब हिंदू आतंकवाद कहा था, आया था आपको गुस्सा? मैंने कहा हिंदू आतंकवाद? मैंने कभी कहा ये ना? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा, कि सुशील कुमार शिंदे से लेकर सबने कहा। आपको गुस्सा आया था जब हिंदू आतंकवाद कहा था? इतना गुस्सा जिन्होंने कहा है उनसे बहस कीजिए। तो आप कांग्रेस पार्टी का ही पक्ष रख रहे हैं ना? आप उनसे कीजिए ना बहस। तो उन्होंने गलत कहा था? मुझसे क्यों? मैंने तो नहीं कहा। उन्होंने गलत कहा था? कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखा। तो हिंदू आतंकवाद जब कहा था तब तो गुस्सा नहीं आया, उन्होंने गलत कहा था? आप उनसे पूछिए ना। तो आप कांग्रेस पार्टी का ही तो नहीं बचा पा रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को। हिंदू आतंकवाद जो कहता है गलत कहता है। और बोलिए, आप भी कहिए कि जो इस्लामिक आतंकवाद राशिद अल्वी जी, ये सवाल मेरा आपसे पर्सनल नहीं है, मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं, बतौर कांग्रेस नेता आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरा आपसे सवाल नहीं है ये। जब हिंदू आतंकवाद कहा था तब इतना दर्द हुआ था? कांग्रेस की तरफ से डिनाई करता हूं कि हिंदू आतंकवाद का कोई मतलब नहीं। और जो बोला था सुशील कुमार शिंदे से लेकर सारे नेताओं ने, वो बोलिए गलत कहा था, और हिंदू आतंकवाद नहीं है, बोल दीजिए फिर, बोलिए हिंदू आतंकवाद नहीं है। आप भी अपने अल्फाज वापस नहीं, मैं नहीं लूंगा। जब धर्म पूछ कर मारा जाएगा, नहीं मैं नहीं लूंगा। राशिद अली जी, इस्लामिक आतंकवाद, डंके की चोट पर कहता हूं, इस्लामिक आतंकवाद जब धर्म पूछ कर हिंदू होने की वजह से मारा जाएगा ना सर, तब तो मैं भी आतंकवाद हूं। हाँ जी, मैं भी आतंकवादी हूं। इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक चरमपंथ, इस्लाम शांति का धर्म है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद है। राशिद अल्वी जी, जब हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया, तो किसने मारा? मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इस्लाम ये नहीं सिखाता। जीवीएल, आप इस्लाम का नाम कैसे जोड़ सकते? इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद नहीं होता तो थोड़ी ना बचाते भाई के अंदर, तो फिर थोड़ी ना कहते कर रहे हैं। देखिए, मुसलमानों को मार रहे हैं। देखिए अमन जी, आतंकवाद है। जीवीएल, 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 जो लोग अमन जी, करते हैं। अमन जी, इस्लाम, देखिए हर इस्लाम धर्म, इस्लामिक धर्म आतंकवाद को सिखाता है, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, ये गलत है। बिल्कुल, ये हर इस्लाम को पालन करने वाले हर व्यक्ति आतंकवाद का समर्थन करता है, ये भी गलत है। बिल्कुल, बट लेकिन इस्लाम के नाम लेकर के जो बड़े बड़े आतंकवादी संस्था इस विश्व में तो जो आतंकवाद फैला रहे हैं, क्या वो धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये रशीद जी बताएं, लश्कर-ए-तैयबा क्या है?
ये बुद्धि का बौद्ध संगठन है क्या? जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा क्या है, मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद क्या है, अलकायदा क्या है, जैश ए मोहम्मद क्या है, ये सब क्या इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं? नहीं फैला रहे हैं। ये जिहाद क्या है? ये सारे देखिए तो चलिए अब उस पर बहस नहीं कर रहे हैं हम आतंकवाद की परिभाषा पर बात नहीं करेंगे। ये बहुत आसानी से राशिद भाई ने टॉपिक बदल दिया। हम आतंकवाद की परिभाषा पर बात नहीं करेंगे। कर्रा ने गलत कहा ना, कर्रा ने गलत कहा ना। जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है कि कोई मजहब नहीं सिखाता, मजहब का नाम लेकर अगर कोई आतंक फैलाता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो कोई भी हो, वो सिख हो के क्रिश्चियन। राशिद अली जी, कर्रा को कब तक कवर फायर देंगे? कर्रा पाकिस्तानी आतंकियों को कवर फायर दे रहे हैं, आप कर्रा को कवर फायर दे रहे हैं। बोलिए कर्रा ने गलत कहा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 19 मिनट हो गया, आप बोलिए कर्रा ने गलत कहा, मेरे को आगे बढ़ना है। बोलिए कर्रा ने गलत कहा। आप दोनों उस बयान को गलत नहीं, कह देंगे तो मैं इसको भी गलत कह दूंगा। आप बोलिए कर्रा ने गलत कहा। क्यों नहीं उस बयान को आप बोलिए गलत कर्रा ने गलत कहा। आप क्यों बोलिए नहीं राहुल, कह अब रहे असल में कि कर्रा ने गलत कहा कहेंगे प्रधानमंत्री की तो राय फिर ये नहीं भी थी कहना उस पड़ेगा बयान के पीछे। राहुल गांधी ने आप गलत कहिए। कहा, दिग्विजय सिंह ने गलत अमन कहा, साहब। पी चिदम्बरम ने गलत कहा, सैफुद्दीन सोज ने गलत कहा, फिर लिस्ट बहुत अमन लंबी है साहब, ना अमन राशिद भाई। मैं साहब, मजबूरी समझता हूँ, पार्टी में मुझे रहना लगता है, कि मतलब भारतीय आतंक के जनता खिलाफ नहीं पार्टी बोलना के है, लिए ठीक है ना। मैं बीजेपी आ रहा के हूँ, ललित किसी- अंबरदार, फिर उसके बाद माजिद हैदरी। पहले ललित अंबरदार, राशिद भाई आ रहा हूँ। 2 पैनलिस्ट हैं, उनका एक एक कमेंट ले लूं, उसके बाद नहीं, राशिद भाई मैं मैं तो आपके पास आपसे इजाजत लूंगा, मैं बहस में नहीं क्यों राशिद भाई ऐसे नहीं ना। अब आप सवाल, अब आप मैंने पहले कह दिया था। नहीं आप कम से कम मेरे सवाल का फिर आप जवाब दे दीजिए। बोलिए कर्रा ने गलत कहा। सुनाना चाहता हूं। नहीं एक मिनट, वो मेरे को कह रहे डिबेट में नहीं होंगे, सिर्फ जीवीएल के साथ है, तो मैं एक बार उन्हीं से बात कर लेता हूँ। राशिद भाई बोलिए, फिर कर्रा ने गलत कहा, मैं आपको जाने दूंगा। बिल्कुल मैं नहीं, आपसे मैं उठना चाहूंगा नहीं तो उठ जाऊंगा, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कर्रा ने गलत कहा। अगर आप मुफ्ती साहब के उस बयान को कह देंगे कि उसमें प्रधानमंत्री नहीं शामिल थे, वो बयान ठीक नहीं था। सर मैं तो मुफ्ती भी साहब की कह पार्टी दूंगा में ये नहीं हूँ बयान ना। ठीक नहीं। आप उस लेकिन पार्टी पहले में हैं आपको जिसके बोलना पार्टी, मैं उनकी पार्टी में नहीं इतना हूँ। बड़ा बयान आपको और डिबेट आप का खामोश टॉपिक हैं। नहीं बताया गया था क्या? क्यों डिबेट का खामोश टॉपिक कर रहा है, डिबेट का टॉपिक तारिक अहमद मैं कर रहा बताना चाहता है। हूं। राशिद मन भाई, साहब। मैं मुफ्ती साहब की पार्टी में नहीं हूं ना, मैं कैसे आप- जवाब दे दूंगा? आप उस तो आप पार्टी भी- से हैं जिस पार्टी के नेता आप नेता बीजेपी के आतंकियों अंदर को हैं बचा क्या? रहे हैं। आप बीजेपी के अंदर हैं, नहीं हूं, मैं क्यों बोलूंगा? भारतीय जनता पार्टी मैं में तो हैं। क्यों बोलूंगा भाई? मैं, आप कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता आतंकियों को बचा रहे हैं। तो मैं आप बोलिए कांग्रेस उन्होंने पार्टी गलत की तरफ कहा। से कह रहा हूँ जी। कि कांग्रेस पार्टी ऐसा बयान कभी नहीं देती। तो फिर लेकिन बोलिए आप तारिक कहिए हामिद कि वो कर्रा, बयान आपको एंकर तारिक है। हामिद कर्रा को पार्टी से निकाल देना चाहिए, उन्होंने गलत वो कहा। एंकर है। बीजेपी ने कितने लोगों को पार्टी से निकाला है? साध्वी को निकाला है जो पार्लियामेंट की मेंबर है, जो पता कहती है मैं कि गांधी गलत थे। आपसे इसलिए बार बार ये पूछ जो रहा हूं कहती क्योंकि है जो कि आज वोट तारिक से- हामिद कर्रा वोट ने से कहा है वो आज उनके हीरो पाकिस्तान हैं। ने भी कहा है। बीजेपी ने निकाला है। जो तारिक कितनी हामिद लंबी कर्रा फहरिस्त कांग्रेस है, नेता ने गिनानी जो शुरू कर। कहा है वही क्या आज महमूद आपने कुरैशी ने निकाला कहा है, लखीमपुर के उस वही मंत्री को? पाकिस्तान ने कहा है। लखीमपुर के ललित उस अंबरदार। बंदे को निकाला आपने, ठीक है सरकार ललित से बाहर अंबरदार, किया। ठीक है राशिद भाई, ठीक है आप ठीक है बताइए, राशिद आप भाई, पूछिए ललित ना अंबरदार। बीजेपी। जी ठीक ललित है अंबरदार। लोग तो कांग्रेस मिस्टर आतंकियों रशीद ने नहीं मारा, अलवी, आतंकियों के आप खिलाफ एक जाने शब्द से मत पहले ये बोलिएगा। सुनिए कि इस्लामाबाद क्या है। करने की हिम्मत नहीं होती। जी सुनिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप आप सुनिए सुनिए ललित राशिद अंबरदार अलवी, को। हम यहाँ पे हिम्मत की बात इस्लाम नहीं है धर्म राशिद की भाई, बात नहीं पर्सनल कर मत रहे होइए। हैं। हम हिम्मत की बात नहीं है इस्लामाबाद राशिद की बात अलवी, कर रहे हैं। पर्सनल मत मुझे होइए। बताइए, ललित अंबरदार, मैं आऊं सर। हाँ बोलिए ललित अंबरदार। मैं राशिद अलवी जी को बताना चाहता हूं, हम इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस्लामवाद की बात कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था बताइए? इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान नहीं बना क्या? हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने धर्म के नाम पे, जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, जिसका सिर्फ मतलब यह था हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, पाकिस्तान बन गया, कत्लेआम हुआ। और तब से आज तक पाकिस्तान हम पे जो हमले कर रहा ना, क्योंकि वो समझता है कश्मीर उसी टू नेशन थ्योरी का पार्टीशन जो हुआ उसका अधूरा हिस्सा है। क्या इनकार करते हैं आप? देखिए, क्या इनकार करते हैं? सैयद अहमद ने क्या कहा था 1888 में? कहा था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। भूल जाते हो आप? हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बोल चुके हैं। इस्लामवाद की बात करें जो विस्तारवादी सुन है लीजिए। और आतंकवाद से परस्ता है। सुन लीजिए। अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है, इस्लाम के नाम पे मार रहा है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को किन नारों के नीचे मारा गया है? कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जहाद अल जहाद। ये कश्मीर की मस्जिदों से आवाज आई, सड़कों से आवाज आई, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा। इसको कैसे बयान करेंगे आप?
कश्मीरी पढ़ दो, अपनी औरतें यहां पे छोड़ दो और मर्द यहां से दफा हो जाओ। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी क्या परिभाषा है सर? कब तक आप इसको दबाते रहोगे? अपनी सेकुलर धूल लगा के आंखों पे चढ़ाते रहोगे। सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है ना, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही। ये दूसरी बात है, जिन 90% लोगों ने पाकिस्तान को वोट दिया था वो लोग वहां नहीं गए। और दूसरी बात अभी सुनिए, जब आप कहते हैं ना पाकिस्तान, आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, राशिद अल्वी का भी पाकिस्तानी चैनलों में स्टेटमेंट आएगा कि उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि तकर्रा ने जो बोला कि वो गलत था। ये भी पाकिस्तानी चैनल से आएगा। ये भी दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई अभी बात बढ़ जाती है पुंछ के क्षेत्र में, ये ठीक। अब उनको बोलने दीजिए राशिद अल्वी, ये तो है, देखिए हमको चिढ़ाए, हमको पाकिस्तान चिढ़ाएगा, हमको पाकिस्तान चिढ़ाएगा। देखो तुम्हारे घर के लोग कहते हैं तुम्हारे घर की लड़ाई है। ये पाकिस्तान, इमरान खान, ये बाजवा, आतंकी सेना का सरदार बाजवा, ये गद्दार, ये लोग हमको चिढ़ाएंगे कि देखो तुम्हारे घर के लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में तुम कराते हो ये सब। देखो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, हाफिज सईद कहता है मेरी फेवरेट पार्टी कांग्रेस। इमरान खान कांग्रेस नेताओं को कोट करता है, वो हमको चिढ़ाएंगे। देखो तुम्हारे नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। भाई क्यों ब्लेम करते हो आतंकियों को? इस चीज का डर है आपको राशिद अल्वी? आप बोलिए, उसके बाद माजिद हैदरी आऊंगा मैं। देखिए, एक तो मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरह ये मेरे दोस्त बोल रहे थे जी और आप खामोशी के साथ सुन रहे थे, इसी तरह मेरी बात सुन, बोलिए आप, बीच में इंटरवीन मत कीजिए और मैं अपनी बात कह के आपसे इजाजत दे दूंगा। एक तो मैं बहस में पढ़ता नहीं, चूंकि अब टीवी की बहस इस काबिल नहीं रही कि उसमें बैठा जाए, मजबूरन मैं बैठा हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की गुफ्तगू होगी। मैं तो कश्मीर पे बात करने को लग रहा था रसगुल्ला वाले सवाल होंगे, गोलगप्पे वाले। तो पाकिस्तान की टू नेशन की थ्योरी सावरकर ने दी थी, सावरकर ने दी थी टू नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद खान अलहदा है, मुसलमान अलहदा। अरे सर 1888 में सावरकर 5 साल के थे। और 1888 में सावरकर बोलने दीजिए उनको, ललित अंबरदार, उनको बोलने दीजिए, कम से कम उनको बोलने दीजिए। ललित अंबरदार, राशिद अल्वी को कंप्लीट करने देते हैं, फिर आप बोलिएगा एक एक करके। इरफान हाफिज लोन भी है, राशिद अल्वी आप कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने दी थी। खैर बोलिए आप राशिद अल्वी आप बोलिए। देखिए, मुझे अफसोस होता है ऐसी बहस कीजिए कि लोग सुने और कहे। ये जो शोर मचाने का तरीका मेरी समझ से बाहर है और इसीलिए मैं आता नहीं। आपके चैनल ने 10 बार मुझे इंसिस्ट किया और मैंने कहा कि अगर तमीज की बातचीत होगी तो मैं कश्मीर के आपको ये बोला गया था नहीं कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आपको ये बोला गया था कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे? कि पाकिस्तान नहीं, आप चैनल पर नहीं, आपसे बोला गया था कि कड़वे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मीठे मीठे रसगुल्ला वाले सवाल होंगे। आपको बोला गया था क्या? या आप मीठे सवाल पूछे जाते हैं तभी डिबेट में जाते हैं? ऐसा नहीं है ना राशिद भाई, आप मेरे साथ सालों से डिबेट कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, बोलिए। जब पाकिस्तान बना, आरएसएस कहां खड़ी थी? आप इंग्रेज के साथ खड़े। नमक आंदोलन में आप इंग्रेज के साथ खड़े। गुरु गोलवालकर ने चिट्ठी लिखी थी इंग्रेज को कि हम आपके साथ खड़े। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी बना दी। आप अपने कैरेक्टर को तो देखिए। आप उस वक्त जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो आप हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप इंग्रेज की गुलामी कर रहे। राशिद आप अल्वी तो जी, देशभक्त आजादी के बाद उस वक्त कौन किसके साथ खड़ा था पता नहीं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ी है? तब आप इंग्रेज के साथ खड़े। उस वक्त कौन किसके साथ खड़ा था मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप लोग कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ी है? टीवी पे आतंकियों का हाथ इस पे आपको शक क्यों है? आपको क्यों सबूत चाहिए? ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। इरफान हाफिज लोन, ये जो ताकत आपको बोलने की दी है, हाँ बोल पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी, आरती उतार लेते हैं भाई। मेहरबानी है आपकी, आप लोगों की आपातकाल इमरजेंसी भी आप ही लोगों ने लगाई थी। एहसान है, हम बोल पा रहे हैं आप लोगों की वजह से। भाई मेहरबानी आप लोगों की, एहसान है भाई। रशीद जी, कांग्रेस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा आएंगे तो फिर वही हाल करेंगे। एहसान थोड़ी ना राशिद, देखिए चलेगा राशिद अल्वी, ये वन साइडेड डायलॉग है। सवाल पूछो तो चले जाते हैं। इरफान हाफिज लोन आप बोल लीजिए। आपको भी लगता है कि चुनावों के चक्कर में होता है बार बार? इरफान हाफिज लोन, सीधा सवाल, आपको भी लगता है चुनावों के चक्कर में होता है बार बार? मैं लोन साहब, बिल्कुल मैं आधे घंटे से सबको सुन रहा हूँ
आधे घंटे से सुन रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप आधा मिनट मेरे को देंगे। मैंने इससे पहले भी लास्ट टाइम आपसे निवेदन किया कि अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है लेकिन बोलने दीजिएगा। आपने तब समय दिया था, आज भी उम्मीद है आप समय देंगे। देखिए अमन जी, मैं ये कहना चाहूंगा जो राशिद साहब ने कहा कि चर्चा, हम इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उसमें भी बहुत संक्षेप में बोलूंगा, करा साहब ने जो कहा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा चर्चा इस मुद्दे पे होनी चाहिए थी कि मेरे जैसे लोग जो संविधान में एक हल ढूंढते थे, जो कहते थे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, एक विल सोल्यूशन, देश हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, एक कश्मीर समस्या का हल होना चाहिए। आपने 370-35 से लिया, हमने तब भी कहा हम जैसे लोग जो संविधान में हल ढूंढते हैं, आपने हम जैसे लोगों को दूर किया है और वो देश हित में नहीं है। एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो आरएसएस का ये था, आपने उसका समर्थन किया और जो देश हित में था उसका नहीं समर्थन किया। और आज आप देख रहे हैं कि आप, अमन जी, मुझे याद है आप अपने स्टूडियो में कितने खुश थे कि कश्मीर सुलझ गया, कोई गोली नहीं चलेगी। मैं भी आपके साथ डिबेट में था। ये बदला ले रहे हैं हिंदुओं से। 90 से 72 हालात अंदर की खबर, ये लोग सिविलियन मारे जा रहे हैं, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। ये 370 हटाने की कीमत चुका रहे हिंदू, ठीक है ना? ये देखिए अंदर की खबर दे रहे, इसलिए मारा जा रहा है हिंदुओं को चुन चुन। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं सरकार। तो फिर सवाल वो तो है ही नहीं। आप कहते थे कि 370 हटाने की कीमत हिंदू चुका रहा है वहां पर। मैं आपसे कहना 370 हटाए इसलिए हिंदुओं का सफाया हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, आप आज उन जैसी पार्टी पे उंगली उठा रहे जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। मैं तो पाकिस्तान इतनी बड़ी पार्टी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, उन पे आप शक कर रहे हो। मुझे बताइए क्या? जीवेल आप बोलिए, जीवेल। नहीं, पहले मुझे खत्म कर जिस कांग्रेस का गुणगान, नहीं सुन लीजिए, जिस कांग्रेस पार्टी का आप गुणगान कर रहे हैं। लोन साहब लोन आऊंगा। जीवीएल आप बोलिए। इरफान हाफिज लोन आपको टाइम दूंगा, पिछली बार भी दिया, इस बार भी पूरा मौका दूंगा। जीवीएल, जिस कांग्रेस पार्टी का गुणगान गा रहे हैं ये और रशीद जी, उसके गुलाम बनकर बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। एक अंग्रेजों की कांग्रेस पार्टी। अरे मुझे बताइए, अरे क्या तो बात बता रहे हैं आप? क्या सुना रहे हैं? क्या अंग्रेजों ने बनाई? देश में जो क्रांति थी, देश में जो क्रांति को कंट्रोल करने के लिए उस पर नहीं, क्या पूरे देश के पूरे इतिहास में लिखा हुआ है, पूरे विश्व जानता है। कांग्रेस इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, उन्होंने बनवाया, राजीव गांधी मारे गए, आज आप उनके गुलाम बनकर बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की आप आजादी बताइए क्या 2019 से उन्होंने 2019 में 370 हटने के बाद तब अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। आप इतिहास पढ़िए, घटी है, आप इतिहास पढ़ के आए। ये मोदी मीडिया पे आप जो बताते हो, आपको इजाजत मिलती है, कोई सवाल आपसे नहीं पूछता। पाकिस्तान वाला इतिहास बताइए। इतिहास पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई और आप लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे। आज भी आपके पार्टी में साध्वी जैसे लोग हैं जो बापू के कातिल नथुराम गोडसे को कहते हैं हमारा हीरो है, श्रद्धांजलि देते हैं उसको। सुन लीजिए, देखिए 2019 ये 370 हटने के बाद, अमन जी आप भी सुन लीजिए, एक साल में 60% टेरर इंसिडेंट्स घट गया, इनकर्शन घटे हैं। आंकड़े नहीं जानने हैं। वो इरफान हाफिज लोग कह रहे हैं 370 हटाया इसलिए हिंदुओं को साफ किया जा रहा है वहां से। वो कह रहे हैं 370 हटाने की कीमत चुका रहा है हिंदू। इरफान हाफिज लोन यहाँ पर कह रहे हैं, इरफान हाफिज लोन कह रहे हैं 370 हटाने का बदला लिया जा रहा है हिंदुओं से। हमने ज्यादा आतंकी को मारा है, वो कह रहे हैं 370 हटाने का बदला लिया जा रहा है हिंदुओं से। एक एक करके बोलिए, पहले जीवीएल आप, उसके बाद मुझे बताइए क्या हुआ रोजगार का, क्या हुआ काले धन का? विदेश से लाया आपने काला धन। जीवीएल बोल लेते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। जीवीएल आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद आप। खत्म हुई महंगाई, अमन जी, जीवीएल, अमन जी 300, एक बार उनको आवाज कम करिए, मैं 30 सेकंड दूंगा। जरा बात करिए। आर्टिकल 370 हटाने का कश्मीर में जो विकास पिछले 2 साल में हुआ, ये पिछले 70 साल में 72 साल में नहीं हो सका। और लोगों की विश्वास भी जगी है, लोगों को जो पार्टियों से ये एक बार सुन लीजिए ना प्लीज चैनल है। अमन जी मैं बोलूंगा, मोदी मीडिया जो है नहीं तो मुझे बुलवाइए। यूपी इलेक्शन में मदद करने के लिए
तारिक हमीद कर्रा जी के बयान पे ठीक है, मैं नहीं चर्चा बोलूंगा कर रही भाई। है ताकि आपको यूपी में मदद मिले। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गोदी चुनावों का मीडिया क्या लेने देना है गाजीपुर इस्लामिक का आतंकवाद से? समर्थन करता है। इरफान हाफिज उनको लोन, आप भी इलेक्शन आगे ना जीतने कवर में। फायर देने आतंकियों को। ये देखिए आप भी दे रहे हैं। चुनावों का क्या लेना देना है भाई? 26/11 कब हुआ था? 2008 में। चुनाव लोकसभा चुनाव कब थे? 2009। पता है आपको बताया ललित गया है, अंबरदार, इस पे मुझे माइंड अप डिबेट करना है, करो, ललित अंबरदार। ताकि यूपी में बीजेपी इलेक्शन जीते। ललित अंबरदार, आप बोलिए। ललित अंबरदार, सुनिए ललित सुनिए अंबरदार, सुनिए जल्दी से मुझे ये WhatsApp जो करना है, ये ललित जो अंबरदार। कश्मीरी मुसलमानों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हाँ ललित, ये जो कश्मीरी मुसलमानों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये अपने आप को कश्मीर की सिविल सोसाइटी बोलते हैं। ये है इनका इस्लामाबाद। आज तक इनके मुंह से आपने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई आवाज सुनी? पाकिस्तानी जिहादियों के खिलाफ कोई आवाज मुझे सुनी? नहीं। पाकिस्तान से कश्मीरी कोई हिंदू का लेना जिन्होंने देना नहीं है। नरसंहार किया वो इस सोसाइटी में मिले हुए हैं। और दूसरी आज जीवीआर से बात करना चाहता हूं। जीवीआर सर प्लीज, आपने जो 5 अगस्त 2019 को जो कदम उठाया वो ऐतिहासिक कदम था। वो आतंकवाद 370 कश्मीर का कोई जात लेना को देना खत्म नहीं नहीं है। करेगा। 370 का कोई लेना देना नहीं है। इस्लामिक आतंकवाद है। बार बार आतंकवाद को कवर फायर देना गलत है। छोटा सा बड़े देश ने झुकने देंगे। और सीएए पर इच्छाधारी हिंदू कांग्रेस, मिलिंद देवड़ा रहेंगे हमारे साथ आज। सीएए पर इच्छाधारी हिंदू कांग्रेस, थोड़े से ब्रेक के बाद। और अब कांग्रेस को एक और भयानक गलती याद दिलाने का दिन है। सोचिए इस देश ने सीए विरोध के नाम पर क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं देखा। सीए के विरोध में दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें देखी, आपको याद आएगा क्या कुछ नहीं होगा। 53 लोगों की मौत हो गई थी इसी सीए के चक्कर में। दिल्ली में 7 दशक में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ सीए विरोध के चक्कर में। सीए विरोध में शाहीन बाग हुआ, दिल्ली दंगा हुआ, 53 लोगों की मौत हुई, 10 महीने तक ये सब चला। और सीए विरोध में दुनिया भर में भारत विरोधी दुष्प्रचार हुआ। और तब सीए का विरोध करने वाली कांग्रेस अब कह रही है कि सीए पसंद है। अब कहा जा रहा है कि सीए में संशोधन होना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। यूपीए सरकार में मंत्री रहे मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, उनकी तरफ से क्या ट्वीट किया गया मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा अत्यंत चिंताजनक है। धार्मिक उत्पीड़न की वजह से देश छोड़ने को मजबूर बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार सीएए में बदलाव करे। मिलिंद देवड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मिलिंद जी, सीए में संशोधन होना चाहिए, इसका क्या मतलब? मतलब कट ऑफ बढ़नी चाहिए, आगे जो 2014 की कट ऑफ है उसको बढ़ाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, वहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है, कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में तालिबान के एंट्री के बाद जिस प्रकार से सिख भाइयों बहनों के खिलाफ अत्याचार की जा रही थी और बहुत से सिख भाई बहन भी अफगानिस्तान छोड़ के भारत वापस आना चाहते थे। मेरा मानना है और मेरा स्पष्ट सवाल है सरकार से आपके माध्यम से कि 2 साल पहले सरकार ने जब सीए विधेयक पारित किया पार्लियामेंट में, उस समय पूरी देश को बताया गया था कि सीए हम इसलिए ला रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम इसलिए पारित कर रहे हैं, जबकि काफ़ी कंट्रोवर्सी थी पूरे देश में, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना चाहते हैं, उनके अधिकारों को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है कि विधेयक को एक कानून बनाने के बाद, जबकि आप जानते हैं कि जो प्रोसीजर्स जो लेड आउट है, जब एक विधेयक कानून बनता है उसके 6 महीनों के अंदर सरकार को रूल्स फ्रेम करना पड़ता है। लेकिन अभी तक 2 साल के बाद सीए पे रूल्स फ्रेम नहीं हो चुके हैं। सरकार ने 5 बार एक्सटेंड किया है और जनवरी 2022 तक केंद्र सरकार में राज्य गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि हम जनवरी 2022 में रूल्स फ्रेम करेंगे। तो क्या सरकार ने सीए को इसलिए लागू किया, इसलिए पारित किया, अब आप चाह रहे हैं एक चुनावी जुमला के रूप में उन्होंने पारित किया, या वे वास्तव में सब कॉन्टिनेंट के धार्मिक माइनॉरिटीज को संरक्षण देना चाहते हैं? नहीं मिलिंद मैं जी, यही सवाल उठा रहा हूं। नहीं अब मुझे अच्छा लग रहा है आप कह रहे हैं सीए कब आएगा, सीए कब आएगा, सीए कब आएगा। कांग्रेस पार्टी तो सीए नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, सीए विरोध कर रही है कि सीए नहीं आएगा, सीए कम्युनल है, सीएए मुस्लिम विरोधी है, सीए कम्युनल है।
आप कह रहे हैं सीए कब आएगा, कांग्रेस कह रही है सीए नहीं आएगा। सीए को तो कम्युनल बताती है कांग्रेस। मिलिंद देव, देखिए अमन जी, आप इसका कृपया राजनीतिकरण मत कीजिएगा, और मैं भाजपा, कांग्रेस, सभी पार्टी के सभी प्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि इसका राजनीतिकरण मत कीजिएगा। ये बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, हमें हिंदुओं को, माइनॉरिटीज़ को संरक्षण देना चाहिए। अफगान सिखों को हमें संरक्षण देना चाहिए। हर टाइम हम तू मैं करते रहेंगे कि इसने खिलाफ में कहा, इसने पक्ष में कहा, ये इनका नियत या इरादा सही नहीं है, तो कुछ होगा नहीं। आज सीए देश में कानून है, चाहे किसी ने सपोर्ट किया या विरोध में काम किया। उस कानून को हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, किस प्रकार के सुधार हमें लाना चाहिए, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। नाम आज सीए है, कल आप पीए, उसे पीए बुलाएंगे, कल एफए बुलाएंगे। इससे जनता को, बांग्लादेशी हिंदुओं को, अफगानी सिखों को, उनको कोई इससे लेना देना नहीं है। हमें देखना चाहिए कि जो कानून है इस देश में, जिस कानून को सरकार ने बनाया, और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को मिलिंद जी, मैं किस प्रकार से जल्द संरक्षण दे सके। मिलिंद जी, इसी मैं पर ये हमें समझ चर्चा गया, लेकिन करनी। ये तो फिर यू टर्न हुआ ना कांग्रेस पार्टी का। क्या ये यू टर्न है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अब तक यही है कि सीएए कम्युनल है, सीएए में मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी गई है, तो सीएए कम्युनल है, सीएए असंवैधानिक है। क्या ये यू टर्न है, या जो विरोध कर रहे हैं कि सीए के नाम पर मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही है, वो विरोध गलत है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस के ही लीडर हैं, कांग्रेस का स्टैंड कुछ और है सर। देखिए अमन जी, सबसे पहले ये मेरा व्यक्तिगत राय है, नंबर 1। नंबर 2, हर मुद्दे को, हर ट्वीट का राजनीतिकरण करना ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, मीडिया का काम है। आपको जो करना है आप कीजिएगा। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं चाहता हूं कि जो हिंदू बांग्लादेश में जिनके मंदिरों पे अत्याचार किया जा रहा है, एक इस्कॉन का मंदिर को डेसिक्रेट किया गया है, हम चाहते हैं उन्हें न्याय मिले, और यदि वे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से बाहर निकलना चाहते हैं और भारत आना चाहते हैं, तो सरकार को और भारत को लार्ज हार्टेड होकर उन्हें वेलकम करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सरकारों के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, जिस प्रकार से वहां के माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य बनता है, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है, हर हिंदू का कर्तव्य बनता है कि हम भी हमारे देश में, हमारे बॉर्डर्स के अंदर यहाँ के माइनॉरिटीज को भी संरक्षण दें। आप सही इसलिए कर रहे मेरे हैं, ट्वीट सीए को का साथ आपने सही देकर। ढंग से पढ़ा जो होगा, विरोध कर रहे हैं, तो क्या मैंने वो कहा गलत कि कर रहे हैं? बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को हमें संरक्षण देना चाहिए, जी। और उसके साथ साथ भारत के अल्पसंख्यकों को भी हमें संरक्षण और ये तो न्याय भी देना चाहिए। कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, कांग्रेस पार्टी में क्लैरिटी नहीं है, फिर मतलब कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं सीए के साथ हूं, कांग्रेस पार्टी सीए के खिलाफ है। आप सही हैं तो वो गलत है, वो सही है तो आप गलत है। कंफ्यूजन है ना, क्लैरिटी। या तो मैं कहूंगा अभी यूपी चुनाव के चक्कर में आप लोग चुनावी हिंदू हो रहे हैं। नहीं अमन जी, आप फिर से चुनाव और राजनीति से इस मुद्दे को जोड़ना चाहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मानवता को एक मानवीय मुद्दा समझकर इस इशू को रेज कीजिएगा। कृपया इसका राजनीतिकरण मत कीजिएगा। यह एक मानवीय मुद्दा है, और ह्यूमैनिटेरियन रूप से हमें इस मुद्दे को टैकल करना चाहिए। और यदि हम राजनीति को दूर रखकर, कांग्रेस बीजेपी को दूर रखकर, इसे एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के रूप में देखकर काम करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कॉन्टिनेंट में, जिस प्रकार से भाजपा ने 2 साल पहले इस विधेयक को पारित किया और जनता को उन्होंने प्रॉमिस किया कि इन देशों के माइनॉरिटीज को हम प्रोटेक्शन देंगे, इसलिए हम सीए ला रहे हैं। तो आज मेरा भाजपा से ये सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सवाल है आपके माध्यम से, कि यदि आपका नियत और इरादा था कि हम इस सब कॉन्टिनेंट के माइनॉरिटीज को संरक्षण देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो 2 साल के बाद आपने रूल्स अभी तक इशू क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल सही ढंग से, पूरी तरह से आपने इस कानून को लागू क्यों नहीं किया? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं, और इसलिए क्योंकि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, मैं एक राजनीतिक जवाब देना चाहता हूं। इसलिए यदि
कोई भी सरकार किसी भी देश में, यदि आप एक वादा देंगे लोगों को, आप एक कानून लाओगे लेकिन उस कानून को लागू नहीं करेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन, बस एक आखिरी सवाल, मिलिंद जी। ये सवाल उठाएंगे कि क्या ये एक चुनावी जुमला था। तो ये आप और मुझे इसलिए कह दीजिए, मैं बस राजनीति से दूर हटकर मैं एक मानवीय मुद्दे के रूप में इस इशू को देखता हूं, और मेरा मानना है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, हमें वहां के अल्पसंख्यकों को न्याय देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद देवड़ा, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए, देश नहीं झुकने देंगे के लिए। लेकिन कंफ्यूजन तो है कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, आप साथ दे रहे हैं सीए का। आप सही तो पार्टी गलत, पार्टी सही तो आप गलत। अगला शो सौबात के एक बात किशोर अजवाणी के साथ।